हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होगे। तो आज की जो क्लास हमारी रहने वाली है वो रहने वाली है एनिमेशन के ऊपर कि आप फोटोशॉप के अंदर कुछ एनिमेशन किस तरीके से कर सकते हो। आप इसके अंदर प्रॉपर एनिमेशन तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अगर आपको मोशन ग्राफिक्स कुछ ऐड करना हो अपने डिजाइन के अंदर, अपने पोस्टर के अंदर, अपने किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई एनिमेशन चीज आपको अगर क्रिएट करनी है तो आप फोटोशॉप के अंदर कर सकते हो। उसके लिए आपको प्रीमियर प्रो के अंदर या आफ्टर इफेक्ट के अंदर या किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। छोटा मोटा आप एनिमेशन इसके अंदर ही कर सकते हो। तो वो किस तरीके से करा जाता है आज की वीडियो में हम इस बात को जानेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, देखो ये हमारी एक लेयर है, ठीक है। ये हमारा पर्सन है जो कि मैंने पिक्सल से लिया है ये वाला फोटो, ठीक है। अब इस फोटो को मैंने क्या करा, इसके जो क्लोथ्स है ना, इन्होंने जो टी शर्ट पहन रखी इसके मैंने सिलेक्शन बना करके, ठीक है, इस तरीके से अलग से इसका सिलेक्शन बना लिया। मतलब जिस चीज को आपको एनिमेशन करना है उस चीज को आपको सिलेक्शन बनाना है जिस तरीके से मैंने बनाया। आप इसके अंदर अपनी मर्जी से किसी भी तरीके का एनिमेशन कर सकते हो जो आप करना चाहते हो, लेकिन इतना हाई क्लास एनिमेशन नहीं होता इसके अंदर। लेकिन हाँ, आप का जो काम है इसके अंदर मोशन ग्राफिक्स का वगैरह वो चल जाएगा, इतना एनिमेशन इसके अंदर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं हम। तो ये हमारा जो है फोटो मतलब टी शर्ट जो हमने कट कर रखी है, ठीक है, इस तरीके से। और ये हमारा पर्सन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इस लेयर के ऊपर पैटर्न को अप्लाई करना है, क्योंकि जिस चीज को हमें एनिमेशन कराना है वो भी तो चीज हमको चाहिए। तो हमें इसका जो क्लॉथ का जो कलर है उसको एनिमेशन करना है आज, ठीक है। उसके बारे में आज की वीडियो रहने वाली है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर कोई पैटर्न वगैरह, कोई कलर वगैरह आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। मैं पैटर्न ऐड करता हूँ उसके अंदर, ठीक है। ये हमारा पैटर्न रहा, यहाँ से कोई पैटर्न हम ले लेते हैं इसके अंदर जा करके, ठीक है। जो भी आपको पैटर्न सही लगे, इसके अंदर इतने सारे पैटर्न नहीं है, लेकिन मैं देखो कोई अच्छा लग जाए तो पैटर्न, वाटर, ट्रीज, ग्रास, और ये फिर से वाटर। तो हम एग्जाम्पल के लिए कोई एक पैटर्न ले लेते हैं। चलो हम ये पैटर्न ले लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये पैटर्न, चलो ये पैटर्न, तो ये पैटर्न हम ले लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। ये हमने पैटर्न ले लिया। सबसे पहले आपको अल्ट दबा करके इसके अंदर इसको क्लिप करना है। इस तरीके से क्लिप हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, आप चाहो तो उसका ब्लेंडिंग ऑप्शन भी चेंज कर सकते हो, ब्लेंडिंग मोड, ठीक है, जो आपको परफेक्ट इसको दे दे तरीके से, ठीक है। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप डबल क्लिक करो, लेयर स्टाइल के अंदर जाओ। उसके बाद तो आपको डार्क पार्ट रिमूव करना है, तो आप इसको व्हाइट को ब्लैक की तरफ करो इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से पूरा ही ये चला जाएगा। इसको हम अल्ट दबा करके ब्रेक कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको इस तरीके से करते हैं, इसको हम थोड़ा सा इसको तेज कर लेते हैं ना, इसको तेज कर लेते हैं, इसको थोड़ा हम कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा यहीं रहने देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और इसको थोड़ा सा तरीके से, इसको थोड़ा सा, ठीक है। ये हमारा पैटर्न अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो सिंपली हम इसको ओके कर देते हैं, ठीक, ओके हो गया। अब आपको इस लेयर पर क्लिक करना है, आपको जाना है अब ध्यान से समझने की चीज, ठीक है। विंडो के अंदर यहाँ पे मिल जाएगा आपको टाइमलाइन पैनल, या आपको वर्क स्पेस के अंदर मिल जाएगा आपको उसके अंदर एक मोशन, ठीक है। मोशन पे भी क्लिक कर सकते हो, यहाँ से भी आप जो है कर सकते हो उसको, ठीक है। लेकिन अब अगर चाहते हो कि बिना वर्क स्पेस चेंज करे हम यहीं से कैसे करें, तो देखो यहाँ पर वर्क स्पेस में आपको बहुत सारे वर्क स्पेस मिल जाते हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया ही है, ठीक है। तो मोशन का भी मिल जाता है, मोशन का मतलब एनिमेशन देना किसी चीज को, है ना, तो वो आपको मिल जाता है, यहाँ से भी कर सकते हो। या आप चाहते हो कि मेरा वर्क स्पेस चेंज ना हो, इसके अंदर हो, तो आप टाइमलाइन पे क्लिक कर दो, टाइमलाइन पैनल दिया, ठीक है। सबसे पहले आपको जाना है विंडो में, फिर ये मिल जाएगा आपको टाइमलाइन, ठीक है। इसको आप क्लिक करो तो एक पैनल खुल करके यहाँ पर ओपन हो जाएगा, है ना। इसको हम उठा करके सबसे पहले तो इसको हम आगे कर लेते हैं इस तरीके से। तो आपको अगर एनिमेशन करना है इसको तो किस तरीके से करोगे, देखो इसको जब आप क्लिक करोगे इस तरीके से तो इसके ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाएंगे। देखो यहाँ पर पोजीशन है, ओपेसिटी है, स्टाइल है, ठीक है, लेयर मास्क, पोजीशन है, लेयर मास्क इनेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एनिमेशन दे सकते हो इनके थ्रू। हमें देना है इसकी पोजीशन पे एनिमेशन, तो आप किस तरीके से दोगे, आप ये होता है हमारा की फ्रेम, ठीक है। इसको आप क्लिक करो, यहाँ पे की फ्रेम लग जाएगा। फिर आप हम 10 फ्रेम पे, चलो हम यहाँ पर चलो हम यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। हमें इसको दोबारा दबाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको की फ्रेम यहाँ पर भी ऐड करनी है तो आप यहाँ से करोगे, ना कि यहाँ से। यहाँ पे करोगे तो आपका की फ्रेम जो पहले लगाया है वो भी हट जाएगा, ठीक है। तो अब हमें पोजीशन पे एनिमेशन देनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें इसको देखो हम छोटा भी कर सकते हो, ये बिल्कुल एडिटेबल होता है, ठीक है। देखो आप स्पेस बटन दबाओगे तो आप इसको इस तरीके से मूव कर सकते हो,
है ना। अल्ट दबा करके स्क्रॉल का बटन दबाओगे इस तरीके से अपनी तरफ को करोगे स्क्रॉल को, तो ये जूम आउट होगा और इस तरह की जूम इन होगा, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर थोड़ा रख लेते हैं ताकि हमारा एनिमेशन अच्छे से हो पाए। तो हमें क्या करना है, हमें इसका जो टी सेट है इसको हम इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से। ये पैटर्न होता है, ये पैटर्न का कभी एंड नहीं होता, ये चलता रहता है, चलता रहता है, ठीक है। इस तरीके से कभी आप सोचोगे एंड हो जाएगा, एंड नहीं होता, इसके चलता रहता है, रिपीट होता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो एनिमेशन है वो क्रिएट हो गया, ठीक है। तो हम आपको दिखाता हूँ प्ले करके। हम स्पेस बटन दबाएंगे इस तरीके से तो ये प्ले हो जाएगा। जैसे कि हम प्रीमियर प्रो के अंदर दबाते हैं स्पेस बटन, है ना, और अपना फिल्मोरा के अंदर दबाते हैं तो हमारा प्ले एंड पुश हो जाता है इस तरीके से। वही आपका यहाँ भी बटन काम करता है, ये आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और आप अगर चाहो तो इसको लेयर को बंद करके यहाँ से आप इसकी जो लेयर है इसको आप कट भी कर सकते हो इस तरीके से। मान लो इतना रखना चाहते हो तो इतना भी ये हो जाएगी, ठीक। अब आपका एनिमेशन कैसा हुआ है, इस तरीके से आपका एनिमेशन हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये लेयर यहाँ पर है तो इसलिए ये जो आपका प्ले हेड है ये यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। ये लेयर भी आप छोटी कर लोगे इनको भी इस तरीके से, इतना ही बड़ा, इतना बड़ा, तो शायद ये नहीं आएगा दोबारा से यहाँ पर, ठीक है। आप देखो ये दोबारा से नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से आप चाहो तो कंट्रोल जेड भी कर सकते हो। मान लो आपको गलती हो गई तो आप इसको इंडो भी कर सकते हो, ठीक है। और आप चाहते हो कि यहाँ से नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। इसको उठा करके आप इस तरीके से रखोगे तो भी ये हो जाएगा, ठीक है, इतना ही रहेगा। आपको क्लिप छोटा, मतलब आप क्लिप छोटा नहीं करना चाहते तो ये जो ऑप्शन है ना ये वाला, जैसे यहाँ पर होगा आपका, यहाँ पर, तो इसको आप उठा करके यहाँ पर रख देना। यहाँ पर जितना आप प्ले करना चाहते हो, जितना हम प्ले करना चाहते हैं तो उतना ही आपका प्ले होगा, सारे को नहीं जाएगा आपका प्ले हेड। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एनिमेशन दे सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं, अगर आप ओपेसिटी पे एनिमेशन देना चाहते हो तो ओपेसिटी पे भी आप एनिमेशन दे सकते हो। कैसे दोगे, मान लो हम यहाँ पर है, इसकी जो ओपेसिटी है वो हमें यहाँ पर बिल्कुल ही 0 कर देनी है। यहाँ पे जाते हैं हम लेयर के ऊपर, ठीक है। इसकी जो ओपेसिटी है वो बिल्कुल हमें 0 कर देनी है ना। फिर आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर इसको एक एनिमेशन दो यहाँ पर, और यहाँ से इसकी जो ओपेसिटी है वो बिल्कुल फुल कर दो तरीके से। तो आपका एनिमेशन किस तरीके से क्रिएट हुआ है, इस तरीके से आपका एनिमेशन क्रिएट हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलते। कभी आप सोचो कि आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ पे सिर्फ आप की फ्रेम दे सकते हो इसको एनिमेशन देने के लिए, लेकिन जितनी भी चीजें आपको करनी होंगी वो आपको यहाँ से ही करनी होंगी। जैसे कि मैंने आप यहाँ से करा था, जैसे कि मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, देखो कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, ठीक है। जैसे कि मैंने करा था, मैंने यहाँ से इसको कंट्रोल करूंगा, देखो ओपेसिटी का मैंने ऑप्शन दिया, यहाँ पर की फ्रेम दी, लगा दी। यहाँ पर कोई भी आपको ओपेसिटी कम करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा यहाँ पर इसके टाइमलाइन पैनल पर, ठीक है। वो आपको यहीं पर ही करना पड़ेगा। जैसे कि मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से बिल्कुल 0, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर इसको करोगे, यहाँ पर आते हैं हम इस वाली की फ्रेम के ऊपर यहाँ पर, ठीक है। इसको हम कर देंगे यहाँ से बिल्कुल 100%, ठीक है। तो यहाँ से आपको की फ्रेम लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से भी ये ओपेसिटी फुल करोगे तो लग जाएगी खुद ब खुद। तो सारी एडिटिंग आपके लेयर पैनल से ही होती है, ना कि टाइमलाइन पैनल पर, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको एनिमेशन दे सकते हो, है ना। पहले आपका बिल्कुल इसकी जो ओपेसिटी 0 होगी, चलते चलते इसकी ओपेसिटी भी दिखाई देने लग जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं हम इसके अंदर और भी एनिमेशन करके देखेंगे, 2 से 3 एनिमेशन हम इसके अंदर करके देखेंगे, और इससे अलग, ताकि आपको सारे डाउट आपके क्लियर हो सके और इसका जो टाइमलाइन पैनल आपको अच्छे से समझ में आ सके। और फोटोशॉप का जो मोशन, जिस तरीके से हम मोशन इफेक्ट डालते हैं, किसी चीज को एनिमेशन देते हैं, तो वो चीज आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। क्योंकि छोटा-मोटा आपको अगर मान लो आप फ़ोटोशॉप में ही परफेक्ट बनना चाहते हो, फ़ोटोशॉप के अंदर मतलब फ़ोटोशॉप के अलावा आप किसी और सॉफ्टवेयर को नहीं चलाना चाहते, आप छोटा-मोटा आप एनिमेशन देना चाहते हो, तो सोचते हो कि हमें उसके लिए प्रीमियर प्रो का या आफ्टर इफेक्ट का यूज़ करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। छोटा-मोटा आप एनिमेशन देना चाहते हो तो आप अपने फ़ोटोशॉप से भी दे सकते हो, तो इसलिए आपको किसी भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसका यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।